नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। फ्लाइंग सिख एक बार फिर पर्दे पर लौट रहा है। भारत की सबसे महान धावकों में गिने जाने वाले मिल्खा सिंह की प्रेरणादायक कहानी को दोबारा सिनेमाघरों में पेश किया जा रहा है। निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा की चर्चित बायोपिक भाग मिल्खा भाग को एक बार फिर दर्शकों के सामने लाने का फैसला लिया गया है। फिल्म की री रिलीज देश की चुनिंदा थिएटर्स में होगी, जिससे नई पीढ़ी को एक बार फिर इस महान खिलाड़ी की यात्रा को बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा। मिल्खा सिंह की बायोपिक भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर 2013 में रिलीज हुई भाग मिल्खा भाग न केवल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी, बल्कि दर्शकों के दिलों में गहरी छाप भी छोड़ी थी। फिल्म में मिल्खा सिंह की भूमिका फरहान अख्तर ने निभाई थी, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय, शारीरिक ट्रांसफॉर्मेशन और धावक जैसी ऊर्जा से इस किरदार को जीवंत कर दिया था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे विभाजन के दौरान अपने परिवार को खोने के बाद एक युवा मिल्खा सिंह शून्य से उठकर भारतीय सेना में भर्ती होता है और फिर खुद को देश के सबसे तेज धावक के रूप में साबित करता है। ये कहानी दर्द, संघर्ष, आत्मविश्वास और देशभक्ति की मिसाल है। री रिलीज को लेकर फरहान अख्तर की प्रतिक्रिया। फिल्म के दोबारा सिनेमाघरों में आने को लेकर अभिनेता फरहान अख्तर ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा, मिल्खा सिंह की बायोपिक में काम करना मेरे करियर और जीवन की सबसे सम्मानजनक अनुभवों में से एक रहा। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मिशन था जो हर भारतीय को ये दिखाता है कि इच्छा शक्ति और परिश्रम से क्या हासिल किया जा सकता है। अब जब ये फिल्म दोबारा थिएटर्स में लौट रही है तो भावनाएं ताजा हो गई है। यकीन मानिए, रोमांच पहले से दोगुना होगा। फरहान के इन शब्दों से साफ है कि फिल्म सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय रही है। बॉक्स ऑफिस पर रहा था शानदार प्रदर्शन। भाग मिल्खा भाग ने बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल किया था। इसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से शानदार रिस्पांस मिला था। देश भर में फिल्म ने 109 करोड़ रुपए की कमाई की, वहीं दुनिया भर में इसका कलेक्शन लगभग 170 करोड़ रुपए रहा। इस तरह से ये उस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक बनी थी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, संगीत, जावेद अख्तर के बोल और शंकर एहसान लॉय का संगीत, पटकथा और निर्देशन को व्यापक सराहना मिली थी। खासकर मिल्खा सिंह की युवावस्था से लेकर ओलंपिक तक के सफर को जिस संवेदनशीलता और जीवंतता से पेश किया गया, वह दर्शकों को लंबे समय तक याद रहा। क्यों जरूरी है भाग मिल्खा भाग को फिर से देखना? आज जब देश में युवा पीढ़ी प्रेरणा की तलाश में है, तो मिल्खा सिंह की कहानी एक आदर्श उदाहरण बन सकती है। ये सिर्फ एक खेल की बायोपिक नहीं है, बल्कि ये बताती है कि कठिन हालात भी आपको रोक नहीं सकते, अगर जज्बा हो कुछ कर दिखाने का। री रिलीज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डिजिटल युग में बहुत से दर्शकों ने ये फिल्म मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर देखी होगी, लेकिन इस फिल्म की असली भव्यता और प्रभाव सिनेमाघर की बड़ी स्क्रीन पर ही महसूस होता है। सिनेमाघरों में कब और कहां देख पाएंगे? फिल्म को देश के कुछ चुनिंदा मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है, जहां स्कूल कॉलेज के छात्रों को विशेष स्क्रीनिंग के तहत फिल्म दिखाने का प्रस्ताव भी सामने आ सकता है। ये एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अभियान की तरह भी काम कर सकता है। मिल्खा सिंह की विरासत और आने वाली पीढ़ी। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा गया था। ये उपाधि उन्होंने पाकिस्तान में एक दौड़ जीतने के बाद प्राप्त की थी। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, आत्मविश्वास और मेहनत से सब कुछ संभव है। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।